ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड 1984 में इस कंपनी की हुई शुरुआत। ईपीसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ये पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी करती है कारोबार। 200 से ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट्स पूरा कर चुकी है। विस्तार से जानकारी अभी हम मैनेजमेंट से लेंगे भी, लेकिन उससे पहले बता दूं इशू की जानकारी। 410 से 432 रुपए का प्राइस बैंड है। इशू खुलेगा कल, बंद होगा 23 तारीख को। इशू की जो साइज है टोटल मिलाकर 839 करोड़ की साइज है। 400 करोड़ का फ्रेश इशू है जो पैसा जाएगा कंपनी के पास। 439 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। मौजूदा निवेशक वहां पर अपनी स्टेक बेच रहे हैं और मार्केट कैप ऊपरी बैंड पर बनता है 5,800 करोड़ की साइज की ये कंपनी है। आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दिगंबर बागड़े साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर 2008 से कंपनी के साथ हैं। बड़ौदा यूनिवर्सिटी से बागड़े साहब ने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और ईपीसी सेगमेंट में सर का 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। दूसरे खास मेहमान हैं हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रणदीप नारंग साहब। और नारंग साहब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी हासिल किया है। मार्केटिंग, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट का नारंग साहब को 35 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है और देश विदेश की दिग्गज कंपनियां हैं, भारतीय एयरटेल, केसी इंटरनेशनल और सीएट श्रीलंका जैसी कंपनियों के साथ काम करने का भी नारंग साहब का लंबा अनुभव रहा है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। कल से आपका आईपीओ खुलने जा रहा है। बागड़े साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। पहले तो जरा समझाएं आप अपनी कंपनी का बिजनेस मॉडल। एग्जैक्टली आपकी कंपनी किस तरह का कारोबार करती है और किस तरह के क्लाइंट्स हैं आपके? धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। पहले आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कंपनी के बारे में। ये 40 साल से हमारी कंपनी इस पीएनडी फील्ड में है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, और हमने करीब 35,000 सर्किट किलोमीटर का काम किया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हायर वोल्टेज लाइन ज्यादा है, 400 केवी, 765 केवी, 800 केवी एचवीडीसी। और हमने पूरे इंडिया के जितने स्टेट से, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, आसाम से गुजरात तक काफी स्टेट्स में काम किया है। और बाहर देश में भी हम लोगों ने 50 कंट्री टच किया है। और उसके अंदर में आज के दिन में हम लोग 22 कंट्री में, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड सार्क कंट्री में काम कर रहे हैं। वी आर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द रेप्यूटेड मोस्ट परफॉर्मिंग कंपनी इन द पीएनडी फील्ड। तो ये आपके लिए कंपनी का पावर और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा कारोबार है जो आपकी कंपनी कर रही है। जो नारंग साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, जो मौजूदा शेयर होल्डर है, जो 440 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, इनमें कौन से शेयर बेच रहे हैं और क्यों, और इसके बाद उनकी होल्डिंग कितनी रह जाएगी, जरा ये समझाएं सर। साहब, ये 84% अभी हमारी होल्डिंग है पेरेंट कंपनी की, और आफ्टर दिस ओवरऑल सेल इट विल कम टू अराउंड 70%। सो 14% का इसमें शेयर का सेल है जी। अच्छा, जो बाकी 400 करोड़ रुपए आप जुटा रहे हैं बाजार से, उनका इस्तेमाल कहां और कैसे करेंगे सर? सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर आस्किंग जी। ये जी हमारा 250 करोड़ वर्किंग कैपिटल में जाएगा। एज आवर कंपनी, इफ यू सी द ट्रैक रिकॉर्ड, लास्ट 3 years इज ग्रोइंग बाय 30%। 90 करोड़ हम लगा रहे हैं जी कैपेक्स में। हमारी फैक्ट्रीज एक्सपेंशन कर रहे हैं, टावर्स की 2 फैक्ट्रीज और कंडक्टर की। एंड 90 करोड़ इज फॉर जनरल पर्पस। सो प्रिंसिपली ये सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए लगाया जा रहा है। जी, बागड़े साहब, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपकी कंपनी ऑलरेडी 100% कैपेसिटी पर काम कर रही है, राइट सर? अब नया कैपेक्स जो आप करने जा रहे हैं इस पैसे से, वो कब तक पूरा होगा? और इस कैपेक्स के बाद कैपेसिटी आपकी कितनी बढ़ जाएगी और ये कैपेक्स कौन से सेगमेंट की तरफ आप कर रहे हैं, जरा इसके बारे में समझाएं। देखिए, हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन में काफी जोर दिए हैं, तो इसकी वजह से हम लोग टावर और कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। और दोनों फैक्ट्री में, कंडक्टर फैक्ट्री और टावर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे 32। बागड़े साहब, माफी चाहता हूँ, शायद आपका ऑडियो हम तक पहुंच नहीं पा रहा है। नारंग साहब का ऑडियो सही हम तक आ रहा है। नारंग साहब, अगर कृपया करके आप इस सवाल का जवाब दे पाए। हाँ जी। सो बागड़े साहब जो बोल रहे थे, हमारा फोकस जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का है वो है टावर्स एंड कंडक्टर्स में, जो कि 60% ऑफ आर ईपीसी प्ले में काम आता है।
सो इसी में हम 35 से 40% की बढ़ोतरी कर रहे हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उसी में एक्सपेंशन कर रहे प्लांट्स में ही एक्सपेंशन कर रहे हैं। नारंग साहब, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि 250 करोड़ आप वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपके वर्किंग कैपिटल के जो साइकिल हैं उसमें 53 दिन से बढ़कर 73 दिन पर पहुंचे हैं, थोड़ा बढ़ रहे हैं ये साइकिल। इसकी कोई खास वजह और क्या कम होंगे या आगे चलते हुए? साहब ये नॉर्मली 70 टू 80 डेज में रहेगा, और ये जो बड़ा है वो नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा स्लो होता है पेमेंट। जो वेरियस यूटिलिटीज हैं उनमें अप्रूवल प्रोसेस, बजटिंग अप्रूवल होता है तो थोड़ा स्लो होता है, बट पूरे साल में ये 70 टू 80 डेज के बीच में ही रहेगा। एक आपने और ये कहा है कि एक आप कंपनी है उसमें हिस्सा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, गेमन इंजीनियरिंग, राइट? तो हाइड्रो पावर और सोलर पावर, इस दो नए सेगमेंट में उतरना चाहते हैं। जरा समझाएं यहाँ क्या स्ट्रेटेजी और किस तरह का काम कंपनी करना चाहती है? बागड़ साहब, वुड यू आंसर या दिस? देखिए, आपने देखा होगा कि हम लोग सिविल में ही काम कर रहे हैं, और सिविल में भी ओनली फ्यू प्रोजेक्ट्स, दैट इज दिस प्रोजेक्ट इन द ब्रिजेस, टनल्स एंड कूलिंग टावर्स में हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। दे आर हाईली इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड, एंड अभी क्या हो रहा है कि हमें प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए जेवी बनाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द क्वालिफिकेशन। जब तक हमारे ये तीनों प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते तब तक हम लोग का क्वालिफिकेशन का प्रॉब्लम है। इसके लिए we actually decided to acquire part of the business from Gammon, that is particularly tunnels, bridges. ये आपकी स्ट्रेटजी। बहुत बहुत धन्यवाद नारंग साहब और बागड़े साहब, आपका हमें समय दिया आपने और विस्तार से अपनी कंपनी के प्लान्स के बारे में और आईपीओ के बारे में जानकारी दी। कल से आपका आईपीओ खुलने वाला है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को अच्छा मजबूत रेस्पॉन्स बाजार से मिले। थैंक यू सो मच सर, आज समय देने के लिए धन्यवाद जी। बहुत थैंक यू फॉर योर टाइम जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कल खुलेगा आईपीओ और कल सुबह 8 बजे हम करेंगे इसका विश्लेषण। इस आईपीओ में आप पैसे लगाएं या नहीं, बताएंगे आपको टैक्स रेल लाइटिंग सिस्टम, माफ कीजिएगा, ट्रांस रेल लाइटिंग सिस्टम लाइटिंग लिमिटेड, ये है कंपनी जो कल अपना आईपीओ खोलने जा रही है। 432 रुपए का ऊपरी प्राइस बैंड, इश्यू साइड 840 करोड़ रुपए के आसपास आप मानकर चल सकते हैं। जय टक्करे।